हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट से साइड से स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, ऊंचाई एवं दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कहता एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा मैथ्स मतलब जो गणित होता है वह 10th क्लास के हो चाहे एनीवन कोई भी कंपटीशन हो उसके लिए बहुत ही MBBI टॉपिक है। इसके बारे में बताया जा रहा हूँ। देखिए यह स्पेशल कहता है कि हाइट एंड डिस्टेंस है जो किसके लिए प्रतिपादित किया गया। ठीक है, देखिए कहता है कि हाइट एंड डिस्टेंस था जो खगोलीय पिंड जो ब्रह्मांड में जो ग्रहों सब था उसकी दूरी मापने के लिए इसके कहते क्या गया, इसका प्रयोग किया गया। उसी के लिए इसे कहते किया गया, प्रतिपादन किया गया। ठीक है, देखिए तो ऊंचाई एवं दूरी जब भी होता है ये कहता है कि ये रूल रेगुलेशन पालन करता है समकोण त्रिभुज पर। देखिए कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ऐड कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया ABC मेरा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या चीज होता है कि एक मेरा क्या चीज होता है, दृष्टिप्रास होता है और एक मेरा क्या चीज होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर एक बताने जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या चीज होता है कि देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं किसी को, मैं क्या चीज को मान लेता हूँ कि कोई वस्तु मान लेता हूँ, चाहे यह विद्यार्थी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए तो क्या चीज होता है कि यह जो मेरा ये वाला रेखा होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं क्या चीज, दृष्टि रेखा। इसको हम कहते हैं क्या चीज, दृष्टि रेखा होता है। ठीक है, और जो क्या चीज होता है कि ये वाला होता है इसको हम कहते हैं क्या चीज, क्षैतिज रेखा। इसको हम कहते हैं क्या चीज, क्षैतिज रेखा। ठीक है, देखिए इस प्रकार। तो अब रह गई बात कि इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए एक बात बताते हैं कि मान लीजिए कि ये जो C वाला जगह हुआ, C वाला, ये C वाला, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्या चीज है, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज हो गया, विद्यार्थी हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्यार्थी। ठीक है, ये जो विद्यार्थी है तो कहता है कि यहाँ पर A B और यहाँ पर C था। इस C को मैंने मान लिया क्या चीज़, विद्यार्थी मेरा है। ठीक है, देखिए अगर मान लेते कि बच्चा है तो यह उन्नयन कोण कहाँ बनेगा और अवनमन कोण कहाँ बनेगा, इसके बारे में। तो देखिए जब क्या चीज करें कि ये जो बच्चा है अगर ये इस C बिंदु से ऊपर की ओर ताके, कहाँ की ओर ताके, ऊपर की ओर जब देखना शुरू करेगा, कहाँ की ओर, तो कहता है कि जब ऊपर की ओर देखना, कहता है कि जब वो ऊपर की ओर देखना शुरू करेगा ना तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर यह जो कोण बनेगा यह मेरा कहलाएगा क्या चीज, उन्नयन कोण। कौन कहलाएगा, उन्नयन कोण। यही कि जब बच्चे क्या चीज करे कि ऊपर की ओर देखना शुरू करे तो उसकी आंखों पर जो क्या चीज करता है कि जो कोण बनता है वही मेरा क्या चीज कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहता है कि वो जो देखता है उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में, तो ये मेरा हो गया उन्नयन कोण। अब रह गई बात क्या चीज, अवनमन कोण की। देखिए तो कहता है कि अवनमन कोण कहाँ बनता है। देखिए BC। ठीक है, मान लीजिए कि यही जो विद्यार्थी है, यह विद्यार्थी को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर खड़ा कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर वो खड़ा है, यहाँ पर मान लीजिए खड़ा है। ठीक है, जब इसको हम यहाँ पर खड़ा कर दिए तो यहाँ पर खड़ा करने के बाद जब मैं यहाँ पर खड़ा कर दिया तो यह व्यक्ति क्या चीज करेगा कि यह सामने न ताकर या क्या चीज करेगा कि अपना गर्दन झुकाकर नीचे की ओर देखना शुरू कर देगा। नीचे की ओर क्या चीज करेगा कि वह गर्दन झुकाकर नीचे की ओर देखना शुरू कर दे और कहता है कि यहाँ से जो अथी बनता है तो ये वाला जो कोण होता है, ये वाला, यही मेरा कहलाता है क्या चीज, अवनमन कोण।
यही मेरा कहलाता है क्या चीज़, अवनमन कोण। मतलब क्या होता है कि जब कोई विद्यार्थी है वह क्या चीज करे कि वह नीचे की ओर देखना शुरू कर दे, तो कहता है कि ऊपर वाला क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो बाहर कोण बनता है वही मेरा कहलाता है क्या चीज, अवनमन कोण। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसके अंतर्गत मैं इसी सब के बारे में क्या चीज करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें कहीं पर कोई मीनार होगा तो कहीं पर क्या चीज होगा, कुछ और होगा, कहीं पर कोई वस्तु होगा, कहीं पर जहाज होगा, इस सब से रिलेटेड हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, अवनमन कोण कहाँ बनता है, और यह जो हाइट एंड डिस्टेंस मेरा चैप्टर है वह किस पर क्या करता है, फॉलो करता है, किस त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो ये जब भी त्रिभुज इसमें लगेगा तो ये सिर्फ समकोण त्रिभुज ही लगेगा, समकोण त्रिभुज के अलावा यह किसी त्रिभुज पर काम नहीं करता है। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कहता है ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही है। देखिए आपको हम बताते हैं कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम आप लोगों के बीच कहता है कि इससे पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैंने कहता था कि जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति, उससे रिलेटेड मैंने आपको 6 फलन बताए थे। एक मेरा था साइन, कॉस, साइन था, कॉस था, और क्या था, टेन, ये सब था। इस सब के बारे में मैंने बताया था कि साइन को हम क्या चीज लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। कॉस को क्या चीज लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। और टेन को क्या चीज लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है, मैंने ये बताया था। इसके अलावा देखिए टेन के बाद क्या चीज होता है, कॉट, कॉट, और इसके बाद हो गया तो देखिए कॉट, टेन, कॉट, कॉसेक, और क्या चीज हो गया, सेक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि टेन के उल्टा मेरा होता है कॉट, यानी कि क्या चीज हो गया, आधार बटे लंब। कौशेक के उल्टा क्या चीज होता है, साइन, साइन के उल्टा कौशेक होता है, यानी कि होगा क्या चीज, कर्ण बटा लंब। ठीक है, और सेक थीटा वो क्या होता है, कॉस थीटा के उल्टा होता है, यानी क्या हो गया, कर्ण, और बटा में क्या चीज, आधार। मतलब जो आप कहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत जो मैं नियम कहता है कि जो मेरा नियम लगेगा यही लगेगा। ये जो 6 फलन मैंने अभी आपको बताया है, ये 6 फलन से ही सूत्र का प्रयोग करके हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और क्या कहते हैं उसका उपयोग करके मैं क्या करूँगा, पूरा सवाल को डील करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या करेंगे कि त्रिकोणमिति का क्या होता है कि एक फलन होता है, ठीक है, जो डिग्री लेवल के अंतर्गत आता है। डिग्री कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि tan, यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ क्या चीज कि tan 30 डिग्री का मान क्या हो, तो कहता है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यह डिग्री से भी रिलेटेड कहता है कि इसमें जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो भी पढ़े हैं उस सब नियम का फॉलो इस ऊंचाई एवं दूरी के अंतर्गत होता है। तो चलिए कहता है कि पहले आपको ऊंचाई एवं दूरी के बारे में कहता है कि जानकारी, इसको बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि कहता है कि इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कहता है कि त्रिकोणमिति, और कहता है कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी सूत्र है सबके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो क्या, तो कहते हैं कि जो त्रिकोणमिति है उसका मैंने वीडियो कहता है कि पहले ही बना के मैंने सूत्र से और उसके तक इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड सवाल, उस सब का वीडियो मैंने क्या बना दिए हैं। अगर आप इस सब कहता है कि त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इस जो YouTube चैनल है उसको पहले आप क्या कर दीजिए कि नीचे पे कहता है कि रेड बटन दिया होगा, उसको सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करें आप बेल आइकन दबा देता है कि मैं जो भी वीडियो आपको डालूँ वो पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो कहता है कि पहले आप जो त्रिकोणमिति है उसको बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपको हाइट एंड डिस्टेंस कहीं से भी कोई दिक्कत न हो। इसका मैंने कहता है कि हर एक वीडियो का लिंक मैंने क्या किया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से क्या कहते हैं त्रिकोणमिति का वीडियो देख सकते हैं। देखिए, तो इसके अलावा मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कहता है कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि अगर 12th है, ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है
तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के बारे में भी फुल डिटेल कहता है, एकदम कहता है कि अच्छे से तैयारी आप इंग्लिश का भी क्या कर सकते हैं। देखिए तो कहता है कि अब मैं आप लोगों के बीच क्या करता हूँ कि आपको मैं अब ले चलता हूँ कहाँ पर, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल के अंतर्गत। ठीक है, देखिए ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है मैं स्पेशल बता रहा हूँ कि 10th क्लास का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए MVVI टॉपिक ये है। MVVI टॉपिक है, यानी कहने का मतलब होगा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं जो भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो पूरा के पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कहता है 110% मानिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और पूछने वाला क्वेश्चन है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और आप 10th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, ताकि आपको एक नंबर भी ना छूटे और 100 में 100 नंबर ला के आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने गाँव का नाम रोशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अपने जिला डिस्ट्रिक्ट कहता है सबका नाम रोशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि मैथ के हर एक टॉपिक का मैं वीडियो कैसे कर सकता हूँ कि आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से मैथ साइंस सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो पहले पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब बटन उसको दबा कर आप इसको कैसे कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम आप लोग क्या कहते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं, ऊंचाई एवं दूरी की ओर। देखिए आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले आप यह क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार क्या चीज़ है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मानी कि जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार एक है जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आइए हम इस सवाल को कैसे करते हैं, हल करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर पहले क्या कर देता हूँ, एक फिगर ऐड करता हूँ कि फिगर क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके अंतर्गत फिगर बनाइए कर आप क्या कर सकते हैं, सवाल सोल्यूशन कीजिए ताकि आपको एक भी नंबर ना कटे। इसलिए कोई भी सवाल बनाइए तो पहले इसमें फिगर बनाइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फिगर बना दिया क्या ABC। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ क्या चीज़ है, मीनार के बारे में दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 5 बिंदु से, मतलब समझ लीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वह मेरा है कितना, 15 मीटर है, सॉरी। देखिए तो 15 मीटर हो गया। और देखिए जो उन्नयन कोण है C बनाता है वह 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो मेरा यह AB है, AB इसका दूरी पता करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे कि माना कि, कैसे लिखेंगे, माना कि AB बराबर मीनार की ऊंचाई। मान लिया कि AB बराबर मेरा क्या चीज हो गया, मीनार की क्या चीज हो गया, ऊंचाई हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत है। चलिए क्या कहता है कि BC बराबर, तो BC बराबर मेरा क्या चीज है, BC बराबर है मीनार के पाद बिंदु से मीनार के कहते हैं मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु के बीच की दूरी। बीच की दूरी कितना है, 15 मीटर। ठीक है, और कोण ACB बराबर कुल मिला कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब कहता है कि इसके अंतर्गत जो सवाल था, सवाल में जो दिया हुआ था पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया कि AB बराबर मैंने मान लिया कि मीनार की क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। BC बराबर कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु C की क्या होता है, बीच की दूरी है जो कितना है, 15 मीटर है। चलिए 15 मीटर है। उसके बाद क्या होता है कि कोण ACB बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो कह रहा है मुझे क्या चीज, ये दूरी निकालना है, ये दूरी AB की दूरी। तो क्या चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर कहता है कि त्रिभुज ABC में
तो त्रिभुज एबीसी में क्या चीज होगा, देखिए अगर आपको यहाँ पर देखिए आधार पता है और लंब निकालना है, आधार पता है और लंब निकालना है, तो कौन सा तो प्रयोग होता है, देखिए तो कहता है कि अगर साइन का प्रयोग करते हैं साइन में आता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण मुझे पता है नहीं पता है। देखिए तो लंब और आधार की बात दो में होता है, एक मेरा होता है टैन में और एक मेरा होता है क्या चीज कॉट में। तब रह गई बात कि यहाँ पर टैन का प्रयोग होगा कि कॉट का। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि दोनों में से क्या कर सकते हैं, किसी का प्रयोग कर सकते हैं, आप किसी का प्रयोग करके भी कहते हैं निकाल सकते हैं। तो कहता है कि हम लोग अधिकतर इसका प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं टैन वाला को। तो हम भी यहाँ पर आप लोगों को टैन के अंतर्गत लेके जा रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा कि टैन यहाँ पर जो हम थीठा देते हैं, थीठा के जगह पर जो उन्नयन कोण हुआ डालेंगे कितना 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री मेरा क्या होता है कि लंब बटे आधार, तो लंब मेरा कौन हो गया ए बी, तो ए बी, और आधार मेरा कौन हो गया बी सी, तो हो गया क्या चीज बी सी। मतलब कुल मिला के हो गया क्या चीज ए बी और बटा में क्या चीज बी सी। कोई दिक्कत समझ में नहीं ना। चलिए अब हम क्या करेंगे कि tan 60 का मान मेरा होता है कितना √3, और ए बी का मान तो हमको पता नहीं है, बी सी के मान मुझे पता है कितना 15। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे तिरछा तार से गुना करेंगे, तो इसीलिए ए बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा 15√3 मीटर। यानी कहने का मतलब हो गया कि अब हम लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो गया 15√3 मीटर। और इस प्रकार मेरा पूरा के पूरा सवाल बनकर क्या चीज हो गया तैयार हो गया, सोल्यूशन हो गया। अगर आप इस तरीका से सवाल हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, तो आपको हम बता दें कि एक भी नंबर आपको एग्जाम में नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है इसी प्रकार से आप सवाल क्या करें बनाएं, ताकि आपको एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश ना हो। मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप सवाल बनाते हैं तो आप उसमें जो इस प्रकार न करते हैं कि मैंने कुछ लिख दिया और उसको कटिंग करना शुरू कर देते थे, कटिंग ना करें, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पहुँचते नहीं हैं। बशर्ते मेरा कॉपी बताता है कि स्टूडेंट टैलेंटेड है या अनटैलेंटेड है। तो अगर आप घंस देते हैं तो वह समझ जाता है कि बच्चे के पास अपना कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे तरीक़ा से लिखें ताकि आप क्या करें, कहीं पे घंसे नहीं, काटे नहीं। और अगर मान लेते हैं कि धोखाधड़ी में मान लेते हैं कि मैंने यह वर्ड गलत लिख दिया, तो इसको काटने का तरीका सिर्फ आप 2 बार इसको क्या कर दीजिए, स्क्रैच करके छोड़ दीजिए, उसको ज़्यादा घसने का काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको ये भी समझ में आ गया, ये सवाल भी समझ में आ गया कि किस प्रकार से मैं हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आपके बीच कैसे किए हैं, हल किए हैं। सवाल बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, आप इस तरीका का आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस सवाल को छोड़ के नेक्स्ट सवाल की ओर क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। पहले हम क्या करते हैं, फिगर के बारे में समझते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए क्या कहता है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं कि यह मेरा भवन हो गया कितना मीटर 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो संचार मीनार के शिखर और संचार मीनार के तल, यह दोनों के साथ उसका जो कोण बनता है वह कोण कितना का है, तो 45 डिग्री और ये कितना का है
60 डिग्री। वही कहते हैं कि 45 और 60 डिग्री, इसका नामांकन कर देते हैं ABCD इस प्रकार। तो कह रहा है कि यह जो दूरी है AB, मीनार की ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बनाते हैं हल। पहले सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या करते हैं कि देखिए पहले हम बताते हैं जिस प्रकार बनाया है उसी प्रकार कि माना कि AB बराबर मीनार की ऊंचाई, हो गया। BC बराबर भवन की ऊंचाई, बीस मीटर, और कोण ADC बराबर कितना, 60 डिग्री। BDC बराबर कितना, 45 डिग्री। BDC बराबर कितना, 45 डिग्री। तो देखिए अब हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए एक मेरा एक त्रिभुज बन रहा है ADC और एक BDC। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको भी BDC त्रिभुज कहता है कि त्रिभुज BDC में, तो BDC में क्या हो जाएगा कि tan 45 डिग्री। तो देखिए tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा कि BC अब बटा DC, क्यों, क्योंकि BDC त्रिभुज लिए हुए हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर है क्या चीज़, BC अब बटा में क्या चीज़, DC। तो tan 45 का मान होता है 1 और BC का मान हमें पता है कितना, 20, और DC का मान मुझे पता नहीं। ठीक है, तो अब बताइए कि तिरछा धार से इसको गुना का क्या हो जाएगा कि DC बराबर हो गया कितना, 20 मीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये DC का मान पता चल गया कितना, 20 मीटर। चलिए अब हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो अब हम क्या चीज़ करते हैं कि अब हम त्रिभुज लेते हैं क्या चीज़, ADC में। तो ADC में क्या हो जाएगा कि इसमें भी लगाएंगे tan। अब बताइए कि ADC कितना डिग्री कौन बनाता है, 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या चीज़, AC अब बटा में BC। चलिए AC बटा क्या हो गया, DC। अब बताइए कि अगर tan 60 हो गया तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। चलिए √3 डाल दिए। अब बताइए AC को हम लिख सकते हैं AB जोड़ BC, AB और जोड़ का चिन्ह BC अब बटा में हो गया DC। अब बताइए कि √3 बराबर, अब AB का मान तो हमें पता नहीं है तो AB को छोड़िए, हटाइए। अब बताइए BC का मान मुझे कितना है, 20 दिया हुआ, दे देंगे कितना, 20। अब बताइए DC का भी मान आपको पता है कितना, 20, तो कहता है कि 20 डाल देंगे। अब बताइए कि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 अब हो गया कि AB प्लस 20, अब सब धरा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि तिरछा धार से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20 √3, अब बराबर में हो गया AB प्लस 20। ठीक है, तो कहता है कि 20 √3 बराबर क्या हो गया कि AB प्लस 20। अब देखिए तो अब हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते, देखिए तो इतना तो आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यह जो 20 है यह प्लस में है ना, तो इसको हम ऐसा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, मेरा माइनस में जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा कि हो जाएगा कि 20 √3 माइनस 20, अब बराबर में मेरा आ गया क्या कि AB। अब बताइए कि हम AB को उठा के इधर लाते हैं, इसको उठा के उधर ले आते, चले जा सकते हैं, चले जाते, वही करते हैं। तो AB बराबर मेरा हो जाएगा क्या चीज कि 20 √3 या माइनस कुल मिला कितना, 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कहता है, तो देखिए यहाँ पर कहता है कि इसलिए AB बराबर, देखिए दोनों में 20 कॉमन है, ले लेंगे। तो 20 इधर हो गया कितना, √3 माइनस 1। और इस प्रकार मेरा सवाल क्या हो गया, बन गया। तब हम लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई कितनी हो गया ए बी बराबर कितना हो गया 20 इंटू √3 - 1 क्या चाहिए मीटर। और इस प्रकार मेरा सवाल बन कर क्या हो गया रेडी। इसको बगल में क्या चाहिए आंसर। तो क्या होता है कि इस प्रकार आप सवाल कैसे कर सकते हैं बना सकते हैं। तो बताइए ये भी सवाल में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने एक एक टॉपिक एक एक तरीका से मैंने सवाल को कैसे किया गया है आपको मैंने सवाल बताए हैं। तो इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा सवाल मैं बोर्ड से रिलेटेड सवाल से बता रहा हूँ। इस सवाल से कितने बार कैसे किया गया है एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये सवाल को आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए ये सवाल तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं कि अगले सवाल को क्या करते हैं बढ़ते हैं। देखिए मैं अगला सवाल बता रहा हूँ जो आपके स्क्रीन पर आ गया। देखिए कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है देखिए पहले मैं एक जगह कहता है कि फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर ड्रॉ करता हूँ। चलिए देखिए फिगर ड्रॉ यहाँ पर हो गया। चलिए ए बी सी डी। ठीक है देखिए ये ए बी मेरा हो गया जो कहते हो गया मीनार हो गया। ठीक है अब कहता है कि ये जो डी वाला ये कोण है और ये कोण है एक दूसरे के पूरक। तो पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इसलिए देखिए अगर मान लेते कि यह मेरा ठीठा होगा तो यह मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या होगा ठीठा होगा। ठीक है तो इस प्रकार होगा। तो देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है मुझे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। कितना होगा 6 मीटर होगा। यह मुझे सिद्ध करके उसे कैसे करना है साबित करके दिखा देना है। ठीक है तो चलिए हम कहते हैं सवाल के वो कहते हैं बनाते हैं हल करते हैं सोल्यूशन करते हैं। देखिए हल मेरा क्या होगा देखिए बताते हैं। देखिए पहले माना कि कैसे लिखेंगे माना कि ए बी बराबर मीनार की क्या हो गया ऊंचाई मीनार की ऊंचाई हो गया। ठीक है अब बताइए उसका तो कहता है कि देखिए उसके बाद ये भी बताया गया है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा कितना है 9 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मेरा कितना मीटर 4 मीटर। ठीक है 9 मीटर और 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है चलिए तो इतना हो गया। आप बताते हैं कि देखिए बी सी बराबर कितना मीटर 4 मीटर कॉमा बी डी बराबर कितना मीटर तो 9 मीटर हो गया। अब बताइए कि कोण मेरा कितना हो गया कि कोण हो गया क्या चीज ए डी बी बराबर कितना ठीठा। अब कोण ए सी बी 90 डिग्री माइनस कितना हो गया ठीक हो गया। चलिए ये सवाल हो गया। इस सवाल को बनाना है तो इसमें भी देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है एक त्रिभुज ये बन रहा है 2 त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज को लेकर हमको काम करना है। तो हम क्या करते हैं कि अब त्रिभुज हम लेते हैं क्या चीज एक त्रिभुज लेते हैं क्या चीज ए डी बी। त्रिभुज में क्या चीज लेता हूँ कि ए डी बी लेते हैं। देखिए क्या हो गया कि ए डी बी में मतलब ए डी बी तो ए डी बी में क्या लगा सकते हैं कि tan क्योंकि आधार दिया हुआ लंब निकालना है तो कहते हैं tan लगाएंगे। तो देखिए tan ठीठा बराबर बताए थे कि लंब बटा था यानी कि ए बी अब बटा में कितना हो गया बी डी। देखिए tan ठीठा को तो tan ठीठा रहने दीजिए और ए बी हमको पता नहीं है तो इसको रहने दीजिए। अब बी डी तो हमको पता है कितना 9 समीकरण इसको मान लें कितना 1। चलिए अब क्या लेंगे कि अब जो त्रिभुज मेरा बच गया कौन ए सी बी। तब हम लेंगे त्रिभुज क्या चाहिए ए सी बी में त्रिभुज ए सी बी में। तो ए सी बी में क्या चीज जाएगा कि tan 90 डिग्री माइनस ठीठा बराबर क्या होता है कि ए बी अब बटा में कितना हो गया बी सी।
देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ए बी का मान तो हमको पता नहीं, तो ए बी को भी रहने दीजिए। अब बी सी का मान हमको पता है कितना, 4। समीकरण कितना हो गया, 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण कुल मिला कितना, 2 तो हो गया। अब देखिए क्या चीज करेंगे कि समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों को गुना करना, करने पर देखिए तो क्या चीज हो जाएगा कि tan थीटा गुना में हो जाएगा क्या चीज, tan थीटा इंटू में हो जाएगा tan 90 डिग्री है माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा ए बी बटा 9 गुना ए बी बटा कितना 4 हो गया। अब देखिए तो tan थीटा में रह जाएगा। अब बताए थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या चीज, cot थीटा। आज दोनों गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, अब बटा में कितना 36। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा कुल मिलाकर होता है मेरा कितना 1, तो हो गया ए बी स्क्वायर बटा कितना 36। आप तिरछा से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 36 बराबर ए बी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए बी स्क्वायर को इधर कर देते हैं, 36 को इधर कर देते हैं। अब बताइए, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर अब बराबर में कितना 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो इसीलिए ए बी बराबर बचा कितना 6, मतलब कितना आ गया 6 बचा। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना 6 मीटर, आगे लिखेंगे प्रूफ। इस प्रकार क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा सवाल बन के क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस प्रकार देखिए कि 6 मीटर हमको ये वाला क्या करना था, ये वाला जो मीनार का जो ए बी था वो 6 मीटर मुझे क्या करना था, सीध करना था, सीधे ना करना था, तो सीध करना था, सीध करना मैंने सीध कर दिया कि 6 मीटर। ठीक है, तो कहता है कि इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि क्या करना है कि सवाल का सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी इस बीच में एक लाइन छूट गया, उस लाइन का आप लिख दीजिएगा क्या चीज कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या चीज मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 6 मीटर। मतलब ये इस लाइन के बीच में एरो का चिन्ह जहाँ पर पड़ा हुआ है वहाँ पर ये वाला डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसके जो नीचे वाला सिद्ध करना है कि इसको हेडिंग कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया कि पूरा का पूरा सवाल मेरा बन के कैसे हो गया, तैयार हो गया। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को सोल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीका से सवाल को हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, तो आपको कहीं से भी एक भी नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और कहता है धन्यवाद।